हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकाल कवियों का वर्गीकरण। इसके पहले रीतिकाल के बारे में और रीतिकाल की विशेषताएं, अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि रीतिकाल कवियों का जो वर्गीकरण हुआ है वो कितने भागों में किया गया है। तो रीतिकाल जो है इसका कवियों का 3 वर्गों में बाँटा गया है। एक है रीतिबद्ध कवि, दूसरा है रीति सिद्ध कवि और तीसरा है रीति मुक्त कवि। तो सबसे पहला पॉइंट है रीतिबद्ध कवि। तो रीतिबद्ध जो कवि हैं इसमें रीतिकाल के वे कवि माने जाते हैं जिन्होंने रीति ग्रंथों के आधार पर अपनी काव्य रचना की है। और रीति ग्रंथों का मतलब काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसमें काव्य के नियम बताए जाते हैं और उस काव्य के नाम पर रचना आगे बढ़ाया जाता है, जैसे छंद, अलंकार, काव्यदोष, शब्द शक्ति आदि। इसलिए रीति काल में जो रीतिबद्ध कवि हैं उनको आचार्य कवि भी कहा जाता है, जैसे केशवदास हो गए, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम आदि। अब जो केशवदास, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम और इसके अलावा भी बहुत सारे रीतिबद्ध कवि में कवियों का उल्लेख किया गया है। तो इन लोगों के बारे में जो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं इस समय के, उसके बारे में जानते हैं। रीतिबद्ध के प्रमुख कवि जो पहला है केशवदास। जो केशवदास है इनका जन्म 1555 में हुआ था और मृत्यु 1617 में हुआ था। इनके द्वारा रचित 7 ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला है कवि प्रिया, दूसरा है रसिक प्रिया और तीसरा है रामचंद्रिका, चौथा है वीर सिंह देवचरित, पांचवा विज्ञान गीता, छठा रतन बावनी, सातवां जहांगीर जस चंद्रिका। इसके अलावा जो केशवदास थे वह ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के सभा कवि थे। और केशवदास ने पहली बार काव्यांगों पर हिंदी में विचार किया था। इसके पूर्व भी बहुत सारे किए थे, जिनका नाम है कृष्णराम, मोहनलाल मिश्र आदि, जो रस और श्रृंगार अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें भी लिखी थी। इसके बाद आते हैं सेनापति। इनका जन्म 1584 में हुआ था और मृत्यु 1688 ईस्वी में। इनकी दो रचनाएं मिलती है, एक है कवित रत्नाकर और दूसरा काव्य कल्पद्रुम। सेनापति के बाद देव आते हैं। जो देव हैं इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1767 ईस्वी में। इनकी ग्रंथ की संख्या तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन इसमें से जो प्रमुख है वह है भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेम चंद्रिका और काव्य रसायन। जो देव हैं इनकी तुलना बिहारी से भी की गई है और यह लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देव आचार्य नहीं थे बल्कि वह कवि थे। देव के बाद भूषण आते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1715 ईस्वी में। जो भूषण थे ये रीतिकाल के 2 प्रसिद्ध कवि जो चिंतामणि और मतीराम है, उन्हीं का यह सगे भाई थे। और जो एक चित्रकूट के सोलाकी राजा रुद्र थे, उन्होंने इन्हें कवि भूषण कहा था और यह भी रस के कवि थे। इनके जो ग्रंथ हैं वह है शिवराज भूषण। तो शिवराज भूषण है यह एक अलंकार ग्रंथ है, दूसरा है शिवबावनी और तीसरा है छत्रसाल दशक। भूषण के बाद मतीराम आते हैं। जो मतीराम है इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1701 ईस्वी में। मतीराम जो थे यह प्रसिद्ध आचार्य कवि थे। इनकी जो ग्रंथ है वह है छंदसार, यहाँ छांदसार हो गया है लेकिन छंदसार होगा, दूसरा है रसराज, तीसरा साहित्यसार, चौथा लक्षण श्रृंगार और पांचवा ललित लाम। और मतीराम की जो इनकी भाषा जो थी वो बहुत ही सहज थी। अगला है पद्माकर। तो पद्माकर का जो जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में और मृत्यु 1833 ईस्वी में। पद्माकर इनका जन्म जो हुआ था वो बांदा में हुआ था।
पद्माकर के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वह है जगत विनोद, जो जगत विनोद है यह लक्षण ग्रंथ है। दूसरा है पद्मभाड़न, तीसरा प्रबोध पचासा, चौथा राम रसायन और पांचवा गंगा लहरी है। पीछे वाले में हम लोग रीतिबद्ध कवि और उसके प्रमुख जो कवि थे उन लोगों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब रीति सिद्ध कवि है दूसरा पॉइंट। रीति सिद्ध कवि कौन थे? तो रीति सिद्ध कवि वे कवि थे जिन्होंने काव्य शास्त्र की रचना नहीं की। वे आचार्य कवि नहीं थे, उन्होंने केवल काव्य की रचना की लेकिन आचार्यों के परिपाटी का पालन किया। इसकी रचना काव्य शास्त्र तथा रीति ग्रंथों पर आधारित है, जैसे कि बिहारी। बिहारी जो है इनका जन्म 1595 में हुआ था और 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी एक रचना है जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है और इसमें कुल 713 दोहे संकलित हैं। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध दोहे भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा जितना भी दोहा है सबसे ज़्यादा यह नायक नायिका पर लिखे हैं। रीतिकाल के वर्गीकरण का जो तीसरा पॉइंट है रीतिमुक्त कवि। तो ऋतुमुक्त कवि में वे कवि आते हैं जिन्होंने आचार्य कवियों की तरह न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य की रचना बिहारी की तरह का किए। वे स्वच्छंद भाव के कवि हैं, उन्होंने रीति के परिपाटी का पालन भी नहीं किया। वे रीति से मुक्त रहे हैं और वे आचार्य कवि नहीं थे, जैसे कि घनानंद। तो अब घनानंद के बारे में जानते हैं। जो घनानंद थे इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1760 ईस्वी में। घनानंद का जो प्रमुख ग्रंथ है वह है सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार और रसकेली वल्ली और कृपा कांड। इनका जितना भी ग्रंथ है उसमें प्रेम की मस्ती और वियोग श्रृंगार के कवि ये हैं। और इस सुजान सागर में बताया जाता है कि अपनी जो इनकी जो प्रेमिका थी उसके बारे में वर्णन किए हैं। एक बार की बात है, मतलब घनानंद जो थे एक नर्तकी थी सुजान, उसी से यह प्रेम करते थे। सुजान नाम था उसका, वो उसी से प्रेम करते थे और वे दिल्ली के बादशाह जो थे मोहम्मद शाह, उन्हीं के ये मीर मुंशी थे। तो ऐसे बताया जाता है कि जो मोहम्मद शाह थे इनको पता चला कि ये इस नर्तकी से बहुत ज़्यादा इसमें प्रेम में लीन हो गए थे। तो ये नाराज़ हो गए, मोहम्मद शाह इनसे नाराज़ हो गए और नाराज़ होकर क्या किए, दरबार से अपने निकाल दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब ये दुखी होकर सीधा वृंदावन चले गए और वहीं पर वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। अगला कवि हैं आलम। तो आलम जो थे ये 18वीं शताब्दी के बताए जाते हैं और ये भी स्वच्छंद मुक्त कवि थे और जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नामक रंगरेजिन से विवाह किया था। इनकी कविताओं के जो संग्रह का नाम है वह आलम के लिए है। इसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1708 ईस्वी में। और इनकी जो रचना संग्रह का नाम है गुरु गोविंद सिंह का, उसका नाम दसम ग्रंथ है तथा जो साहित्य रचना है उसका नाम चंडी चरित्र है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।